शख्स की जिनको ना सिर्फ मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है बल्कि वो भारत रत्न की उपाधि से भी सुशोभित हुए और अपने देश के राष्ट्रपति पद को भी उन्होंने अपने गौरव से गौरवान्वित किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की। फलक तो गरज तो बरस तो धूप में छाँव की एहसास तो जीत तू जान तू जहान तू हो गई इतिहास का ताज तू सामने फौज है क्योंकि इम्तिहान की है घड़ी तू तेरा अस्त्र है तू ही मेरा शस्त्र है। एक दिन मैं भी पायलट बनूंगा। डॉक्टर कलाम का सपना था कि वो इंडियन एयरफोर्स में जाकर पायलट बने, मगर ये हो न सका क्योंकि भर्ती 8 लोगों की होनी थी और उनकी 9वीं रैंक थी। कांधे पे सूरज टिका के चला तू, आंखों में भर के चला बिजलियां, तूफान भी सोचे जिद तेरी कैसी, ऐसा जुनून है किसी में का। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े बेधड़क आंधियां। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े आंधियां। मंजर है नया, मंजर नया, मंजर है नया, के उड़ रही है बेधड़क सी आंधियां। हम एक महान अवसर के किनारे खड़े हैं। बड़े काम होंगे तो चैलेंजेस भी बड़े ही होंगे, लेकिन हम यूं हिम्मत नहीं हार सकते। माना कि मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर, ओ कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। मैं वादा करता हूं कि कल अग्नि की लॉन्चिंग सक्सेसफुल होगी और हम सब मिलकर इसका जश्न मनाएंगे। मेरे इस एक वादे ने टीम में जान फूंक दी और 22 मई 1989 का वो दिन इतिहास बन गया। 600 सेकंड की स्मूथ उड़ान ने हमारे 5 साल की मेहनत को सफल बनाया। तो ये थी आज की कहानी, एक ऐसे व्यक्ति की जिसने साबित कर दिया कि कड़ी मेहनत और लगन आपके हर सपने को पूरा करते हैं। दोस्तों, यह कब की बात है जब 2002 में इंडिया के लेजेंड स्विट्जरलैंड गए थे। जब 26 मई 2005 को वह स्विट्जरलैंड में लैंड किए, तब उस दिन उनके याद में स्विट्जरलैंड ने शांति डिक्लेयर कर दिया। आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ APJ अब्दुल कलाम जी की। उनकी लाइफ की जर्नी और ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग बातें आज मैं आप लोगों के सामने अपने अंदाज में शेयर करूँगा।
I am Aman Tanvi from class 4A and I am here to tell the motivational story of APJ Abdul Kalam. APJ Abdul Kalam जी का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम शहर के छोटे से गांव धनुषकोडी में बहुत गरीब परिवार में हुआ था, जहां उनके पिता एक छोटी सी नाव चलाया करते थे जिससे उनके घर में 2 वक्त की रोटी नसीब होती थी। उनके घर में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उन्हें बचपन से ही पढ़ने लिखने का काफी शौक था। गरीब होने के बावजूद उनकी फैमिली उन्हें पूरा सपोर्ट करती थी। हर सुबह वो स्कूल जाने से पहले न्यूज़पेपर बेचा करते थे ताकि उनकी फैमिली पर उनकी पढ़ाई का ज़्यादा प्रेशर न आए। स्कूल में उनके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आया करते थे, लेकिन वह हार्ड वर्किंग स्टूडेंट में से एक थे। उनका हमेशा एक ही मकसद रहता था कि हर रोज कुछ नया सीखें, इसीलिए वह घंटों घंटों तक बैठ कर पढ़ा करते थे। उनका बचपन से एक ही सपना था कि वो इंडियन आर्म फोर्सेस में पायलट बने। इसीलिए उन्होंने अपनी स्कूलिंग खत्म होने के बाद मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT ज्वाइन की। जब उनका कॉलेज खत्म हुआ तब उन्होंने इंडियन आर्म फोर्सेस में फाइटर पायलट के लिए जब उन्होंने अप्लाई किया तब उस वक्त सिर्फ 8 वैकेंसीज ओपन थी, लेकिन उनका बदकिस्मती से 9 बार आया था, जिसके कारण उनका इंडियन आर्म फोर्सेस में फाइटर पायलट के रूप से ज्वाइन नहीं हो पाया। इसके बाद उन्होंने डिफेंस में छोटी छोटी हॉल तक डिजाइन किया करते थे, लेकिन वह उस अपनी जॉब में खुश नहीं थे क्योंकि उन्हें कुछ वहाँ नया सीखने को नहीं मिलता था। तभी उनकी मुलाकात हमारे इसरो के फाउंडर विक्रम साराभाई से हुई। विक्रम साराभाई को उनकी नया सीखने की चाह काफी पसंद आई, इसलिए उन्होंने उनका इस DRDO से इसरो में आने के बाद APJ अब्दुल कलाम जी ने इंडिया को फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च SLV-3 रोहिणी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर बने। इसके बाद उन्होंने कई प्रोजेक्ट सेट किए। पृथ्वी मिसाइल का सक्सेसफुल लॉन्च होने के बाद नासा ने उन्हें जॉब देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उस जॉब को ठुकरा दिया। पृथ्वी मिसाइल के सक्सेसफुल लॉन्च के बाद इंडियन कॉम्बिनेशन को 3.88 बिलियन रिसर्च के लिए दिए गए। इसके बाद APJ अब्दुल कलाम जी ने अपनी टीम के साथ मिलकर कई बड़ी बड़ी मिसाइलें जैसे में आकाश जैसी मिसाइलें लॉन्च की। हर तक हो गई जब APJ अब्दुल कलाम जी की बहुत इंडिया ने सारे न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट करके APJ अब्दुल कलाम जी ने इंडिया के न्यूक्लियर पावर को शुरू कर दिया। इसके बाद APJ अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना गया। जब 2002 में इंडिया के इवेंट प्रेसिडेंट बने तब प्रेसिडेंटल टर्म्स के वक्त उनकी फैमिली वहाँ 10 दिनों तक रहने आई। जब उनकी फैमिली वहाँ से गई तब उन्होंने APJ अब्दुल कलाम जी ने सरकार को 3,52,000 दिए। जब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आपने सरकार को 3,52,000 क्यों दिए, तब उन्होंने जवाब दिया कि सरकार मेरे रहने और खाने पीने का पैसा लेती है, ना कि मेरे फैमिली के। उनके इसी खुददारी ने दुनिया में उनसे प्यार करने पर मजबूर कर दिया। उनके पास जायदाद कोई नहीं थी सिवाय उनकी किताबों के। थैंक यू, दैट्स ऑल। मैं एक शेर भी बोलना चाहूँगा जिसे APJ अब्दुल कलाम जी ने लिखा था। सपने वो नहीं होते हैं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो नहीं होते हैं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हम सोने नहीं देते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।